ठीक है, जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशंस ऑफ स्लैब्स पढ़ेंगे। एक चीज़ हमें रिकॉल करनी पड़ेगी, जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो ऐसे दिखते हैं, एक के बाद एक। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो एक चीज़ हमें पता है, आज के लेक्चर में ये चीज़ें थोड़ी सी कोरिलेट होगी, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, और जब पैरेलल की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। बाद में इसको सॉल्व करते हो इसको हम उल्टा कर देते हैं, ऊपर जाएगा ये। यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करेंगे तो करंट इसमें सेम होता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू R1 एंड R2। ठीक है, इक्वल करंट फ्लो होता है जब सीरीज में लगाते हैं। जब पैरेलल में लगाते हैं तो इक्वल करंट नहीं फ्लो होता, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम कहेंगे कि टोटल करंट अगर I आ रहा है, इसमें से I1 जा रहा है, इसमें से I2 जा रहा है, तो इनके बीच में क्या नाता है, क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट कि पैरेलल में करंट डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या होता है, सेम होता है। अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो इसके अंदर भी 3 वोल्ट जाएगा, इसके अंदर भी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सीरीज में वैसे नहीं होता है। हाँ, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं, यहाँ पे लेट से 2 वोल्ट जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, बचा हुआ 3 वोल्ट। सो 2 प्लस 3 मिला के कितना होना चाहिए, 5। तो एक सिंपल बात याद रखेंगे, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, सो ये कनेक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस टॉपिक का हेडिंग है आज के बेटा कॉम्बिनेशंस ऑफ स्लैब। ठीक, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा एक पार्टीशन बना लूँ। ठीक है, स्लैब्स इन सीरीज। स्लैब मतलब एक ऐसा स्लैब होगा, रॉड होगा, रॉड को यहाँ पे स्लैब बना दिया हमने, ऐसा रॉड होगा, यहाँ से हीट आएगी, यहाँ से हीट जाएगी, उसको हमने स्लैब कहा है। बारी बारी से सब चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैब्स इन सीरीज, और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे ताकि कंपेयर करने से ये बहुत क्विकली हमें समझ में आए। स्लैब्स इन पैरेलल, स्लैब्स इन सीरीज, स्लैब्स इन पैरेलल। कि मान लो कि हमारे पास 2 स्लैब है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एक्सप्लेनेशन वी आर टेकिंग 2 स्लैब्स। ठीक है, और स्टार्टिंग में इनका क्रॉस सेक्शन हम सेम रखेंगे। ठीक है, 2 स्लैब डिफरेंट तरीके से दिखाई दे तो इसको कलर कर देते हैं एशियन पेंट से, और दूसरे को बर्जर पेंट से हम कलर कर देते हैं। ये कलर दिखाई नहीं पड़ता तो हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये वाला। सो वी हैव 2 डिफरेंट स्लैब्स ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल। 2 डिफरेंट मटेरियल के स्लैब से तो वो कैसे दिखाते हैं हम, उसकी K की वैल्यू से। मान लो इसकी K की वैल्यू K1 है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी K1, और इस दूसरा स्लैब है थर्मल कंडक्टिविटी K2 है इसकी। ठीक है, मतलब ये कोई कॉपर हो सकता है फॉर एग्जांपल, और ये दूसरा कोई भी ले लेते हैं, लेट से कि वो एल्यूमिनियम है। ऐसे 2 अगर रॉड हम साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से हीट फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ से हीट फ्लो हो रही है। ये हॉट एंड है और ये क्या है, इधर का कोल्ड एंड है। ठीक है, ऐसे 2 रिजर्वायर हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, यहाँ पे गर्म एंड है, यहाँ पे ठंडा एंड। हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी ना। ठीक है, इसका टेम्परेचर बता देते हैं T1, इसका टेम्परेचर यहाँ पे बता देते हैं जंक्शन का T2, और यहाँ का टेम्परेचर हम बता देते हैं T3। ठीक है, हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट फ्लो होगी, ऐसी हीट फ्लो होगी। ठीक है, स्क्रिप्ट रेडी हो गई है। ठीक है, अभी पिक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है, तो हमने पहले भी देखा था कि हीट करंट इसके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। हमने एक क्वेश्चन अभी किया था कि अगर इनके जोड़ दो, हमें जंक्शन का टेम्परेचर पूछा था, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, dQ/dt ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू dQ/dt ऑफ एल्यूमिनियम इन अ स्टेडी स्टेट, सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो, और उससे हमने T2 ये कर लिया। वो भी बात सही थी। इसको हम थोड़े डिफरेंट ढंग से समझते हैं भी। अभी ये देखो, ये 2 रॉड ऐसे नहीं लग रही क्या तुम्हें, सीरीज में लगाए हुए हैं। इसकी एनालॉजी यहाँ लगा सकते हैं क्या, कि एक ये रेजिस्टर है और एक दूसरा रेजिस्टर है, ऐसे 2 रेजिस्टर सीरीज में लगाए हुए हैं, उस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है, बराबर है। ठीक है, ओके। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर भी आएंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dQ/dt को हम क्या लिखते हैं,
अभी से हम इसको हीट करंट H से लिखेंगे, dQ/dt हमेशा हम लिखते नहीं बैठेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पहले लिखा कि भाई dQ/dt पता है ना, dQ/dt क्या होता है, हम इसको बता देंगे, हीट फ्लो होता है, उसको H से भी दिखाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा dQ/dt लिखा हो, हम यहाँ पे H से भी दिखाते हैं। H के दो फॉर्मूले हैं, KA∆T/L, या इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, ∆T/R। समझ में आई ये बात, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। इस टर्म को हमने R से डिनोट किया। हमने कहा यार इसको पकड़ लो, इस कॉन्सेप्ट को सीरीज पैरेलल के समझने के लिए इसको पकड़ लो। ये फॉर्म को हम थोड़ा सा नहीं लिखते, सो विल राइट दिस फॉर्म ओनली, H इज इक्वल्स टू ∆T/R, ठीक है, ये पकड़ लिया हमने, ओके। अब इसकी एनालॉजी देखो कहाँ पे, इसकी एनालॉजी मतलब क्या है, जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते थे ना, उसके बराबर ऐसा कुछ दिख रहा है। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। जब हम थर्मल कंडक्टिविटी, देखो एक बात समझो, द मटेरियल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट अच्छे से कंडक्ट करेगा वो करंट भी अच्छे से कंडक्ट करता था, ये हमने पढ़ा था। मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ नाता है, इसलिए ये चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं कि अगर तुम करंट का इक्वेशन ऐसा लिखते हो I इज इक्वल्स टू V/R, इसका मतलब जब तुम हीट ट्रांसफर पढ़ोगे तो तब तुम ऐसा लिखो कि I मतलब यहाँ पे हीट, वहाँ पे अगर करंट फ्लो होने की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तुम हीट फ्लो की बात करोगे, उससे H को दिखाओगे। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होता था। करंट फ्लो होते होते कुछ रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का हीट फ्लो होने के वक्त। अच्छा, अभी बात को समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा सीरीज स्लैब में क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस। इसको अगर मानते हैं कि ये जो स्लैब है कॉपर, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस हम R1 मान लेके, इसका थर्मल रेजिस्टेंस हम R1 मानते हैं, इसका थर्मल रेजिस्टेंस हम R2 मानते हैं। ये वैल्यू R, दैट इज L/Ka इसका R1 से दिखाएंगे, L/Ka एल्यूमिनियम रॉड का हम R2 से दिखाएंगे, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये दोनों स्लैब सीरीज में है, ठीक। जब अगर हम इसको ऐसे सीरीज वाले रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर इसको डायग्रामेटिकली बताएं कि ये जो कॉपर रॉड है या कॉपर स्लैब है, उसका थर्मल रेजिस्टेंस से अगर उसे हम दिखाएं तो ये ऐसे दिखाएंगे, और उसके तुरंत बाद एल्यूमिनियम का स्लैब है तो तुरंत बाद मैंने दिखा एल्यूमिनियम का थर्मल रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने इस डायग्राम के फॉर्म में लिखा दी। इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 है। जैसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रेजिस्टेंस सीरीज में होते तो क्या क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, और R इक्विवेलेंट क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। तो हमने जस्ट अभी देखा कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी और ये थर्मल चैप्टर में भी, ठीक है। यहाँ पे ये R1 क्या स्टैंड कर रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड। R2 को क्या लिया है मैंने, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ कहीं ऊपर, व्हाट आई एम टेकिंग R1 एज थर्मल, R1 एंड R2 दोनों को कंबाइन लिया, आप देखिए R1 एंड R2 क्या है, थर्मल रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो वहाँ पे R इक्विवेलेंट हम क्या लिखते थे, R1 प्लस R2, ठीक है। और यहाँ से अगर करंट जाता है बैटरी लगाने के बाद तो वो करंट सेम होता है दोनों सेक्शन के अलाउंग, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद दोनों सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 होता है, जस्ट एक स्लाइड पहले हमने देखा। वही अगर हमने इसे थर्मल चैप्टर, ये चैप्टर के लिए पढ़ना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो थर्मल इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट जो थर्मल है, ठीक है, थर्मल इक्विवेलेंट जो है वो भी R1 प्लस R2 के बराबर होता है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे करंट की बात तो नहीं करेंगे, ये क्या था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। फॉर आवर क्लियरिटी में फिर से यहाँ पे छाप दूँ, ये जो है ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसकी एनालॉजी ले रहे हैं। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस हम उसका एक कंपैरिजन कर रहे हैं और इस हिसाब से ही फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ पे ये जो ले रहे हैं हम, ये है थर्मल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो मेकिंग इट रेड, ये भी रेड बना देते हैं, ठीक। वहाँ पे करंट की बात होती थी, यहाँ पे हीट की बात होगी। वहाँ पे
करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कहते थे कि सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये चैप्टर के लिए हम कहेंगे कि सीरीज में हीट फ्लो या हीट करंट सेम होता है। सो वी विल से H1 इज इक्वल्स टू H2। जितना हीट करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है उतना हीट करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, समझ गई बात इतनी। ओके, और यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ऐसा लिख सकते हैं हम, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। डेल्टा T1 क्या होगा भाई, व्हाट इज डेल्टा T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। डेल्टा T2 क्या होगा, T3 माइनस T2, ये क्या होगा, T3 माइनस T2। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है, कह रहे ये नीचे जो लिखा है मैंने, ये दिखा रहा है? यस सर। ओके, हाँ सर। हैंडराइटिंग क्लियर है मेरी? हाँ सर। और जो मैं बोल रहा हूँ वो हाँ समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं ना कहीं, साधारण सी तो बात है ना? समझ रहा है सर। Yes. नहीं सर। ओके, सो स्लैब्स इन पैरेलल में आते हैं, ये चीज़ होगी। तो तीन चीज़ हमें यहाँ से मिली, क्या चीज़ हमें यहाँ से मिली जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें अभी हेल्प करेगी। जब स्लैब्स सीरीज में होते हैं तो थर्मल रेजिस्टेंस के द्वारा हम इसे बताएंगे। वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला नाउ, H इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर। वो ज़माना गया जहाँ पे हम के ए डेल्टा टी बाई एल यूज़ करते थे, उसके न्यूमेरिकल्स हमने किए। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहाँ पे हम डेल्टा टी बाई आर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हीट फ्लो सेम होगा, मैं इसको समरी कर दूँ, सीरीज़ में जब होंगे तो हीट फ्लो सेम होगा। और डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस का कुछ रिलेशन हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर बिटवीन T1 एंड T3 कैन बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। डेल्टा T1 क्या होगा, T2 माइनस T1, डेल्टा T2 क्या होगा, T3 माइनस T2। ठीक है, दो तीन चीज़ें यहाँ से हमें मिली। ठीक है, ये हाईलाइट में कर दूँ यहाँ पे, बाद में हम इसे समरी के द्वारा भी लिख लेंगे। अभी चलते, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते, वी विल सी पैरेलल स्लैब। दो स्लैब अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अगर हम जोड़ देते हैं कि एक स्लैब ये है और एक दूसरा आइडेंटिकल स्लैब, इसी को कॉपी कर दिया जाए। पहले हमने ऐसा रखा था ना, दूसरा रॉड दूसरा स्लैब अभी हम नीचे से रखते हैं। तो एक रॉड ये ऊपर है, रॉड नहीं स्लैब, वर्ड अच्छा है यहाँ पे, और दूसरा स्लैब यहाँ पे ये नीचे वाला है। ठीक है, अभी इस कॉम्बिनेशन से जोड़ा है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि हीट यहाँ पे ये हॉट एंड है, दिस इज़ हॉट एंड, और ये कोल्ड एंड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसी भट्टी लगाई हुई है, यहाँ से हीट जा रही है, और यहाँ पे ठंडा बर्फ़ लगाया हुआ है, यहाँ से हीट इधर जा रही है। ठीक है, तो हमने देखा यार ये तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है जहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे। ये इस तरीके से दिखेगा अगर इसकी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये R1 ये R2। अगर इसके थर्मल रेजिस्टेंस है, ये हम मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। ये जो सेम डायग्राम लेफ्ट में हमने ड्रॉ की है, इसको हम यहाँ पे सर्किट के द्वारा अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन समझने में, सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ हमने इक्वल ली है, क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। ठीक है, तो इसको जब हम हमें कुछ चीज़ें पूछेंगे कि बताओ भाई इनके बीच की थर्मल, ये इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंड जो है ना, ये वाले एंड वो हॉट रिजर्वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये पूरे एंड्स का, इन दोनों रॉड के एक ये जो लेफ्ट वाला एंड है, इसका टेम्परेचर तो सेम होगा, वो T1। ठीक है, वह लॉजिक हम समझ सकते हैं उसको। और ये जो कूल एंड है, इसका टेम्परेचर दोनों एंड के राइट हैंड साइड का टेम्परेचर लेट से T2 है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो इसके जैसा सीरीज में जैसे हमने देखा था वैसे ही इसके लिए कुछ चीज़ें प्रेजेंट करो सर। तो यहाँ पे मैं अभी फिर से ये चीज़ें दोहराने में मतलब नहीं है, पैरेलल में क्या सेम होता है तुम लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू रेजिस्टेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे सेम होता है,
तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा व्हेन द टू स्लैब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। वो क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन से हियर डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T2। मतलब इस रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। ये जो सेकेंड रॉड है इसके अक्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वो भी है T1 माइनस T2। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा T1 अगर इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है और डेल्टा T2 ये जो नीचे वाले रॉड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वो सेम है दोनों रॉड के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, क्या डिफरेंट होगा यहाँ पे जो हीट फ्लो हो रही है, जो हीट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये बात समझो, ये जो हीट अपर रॉड में फ्लो हो रही है और कुछ हीट लोअर रॉड में से जो फ्लो हो रही है वो सेम नहीं है। जैसा कि करंट सेम नहीं होगा R1 और R2 के अक्रॉस अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वैसा थर्मोडायनामिक्स में हीट ट्रांसफर में हम कहेंगे कि जो हीट फ्लो होगी अक्रॉस स्लैब्स कनेक्टेड इन पैरेलल वो सेम नहीं होगी। सो वो कैसी होगी, हम कहेंगे कि वो H इज इक्वल्स टू होगी H1 प्लस H2। हीट यहाँ पे सेम नहीं फ्लो होगी, जितनी हीट ये रॉड से फ्लो होगी उतनी हीट ये रॉड से फ्लो नहीं होगी। ठीक है, जैसे सीरीज में हो रहा था, सीरीज में हीट सेम फ्लो हो रही थी क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। जब पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस सेम हो जाएगा, हीट फ्लो सेम नहीं रहेगी। एनालॉजी यहाँ पे लिख देंगे क्या हम, एनालॉजी टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस R से ही दिखाते थे, तो पहला तो सेम हो जाएगा फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। वहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू V2 लिखते थे, तो इसकी एनालॉजी से हमें डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T2 मिली है। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिखते थे। सो वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनालॉजी हियर यू कैन सी इन थर्मल, इन हीट ट्रांसफर हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी और अनफोल्ड हो जाएगी, फ्लरिश होगी, आसान होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन 1। यहाँ पे दो एंड्स हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है और ये दूसरा एंड जो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। रिजर्वायर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, दिस एंड इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर एंड इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इनके बीच में अभी 3 रॉड कनेक्ट कर देता हूँ। आई एम टेकिंग 3 रॉड्स। रॉड को मैं थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने लगा दूँ, कंपनी में हमने रॉड बनाने को डाल दिए हैं। कंपनी से एक पहला रॉड आ गया, लगा दिया इधर, और एक रॉड लेके आते हैं, थोड़ा छोटा है वो, इस बार थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, और एक रॉड लेके आएंगे हम, 3 रॉड चाहिए मुझे। टेकिंग 1 मोर रॉड, छोटा, ये इतना। और इसको चिपका देंगे। ठीक है, 3 रॉड आ गए हमारे पास। 3 रॉड को हमने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, कलर कर देते हैं। ये पहला रॉड है, कलर करने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, बाकी कुछ नहीं है। और दूसरा ये कलर से जाएगा, और ये तीसरा रॉड है। बताओ बच्चों, ये सीरीज में है तीनों रॉड या पैरेलल में है, क्या रफ गेस है? तीनों रॉड सीरीज में है। ठीक है, उसकी और कुछ डेटा दिया है क्वेश्चन में, वो हम लिख लेते हैं। लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की, हम लैंग्वेज को हटा के डायग्राम के अंदर ही उसको बता दिया। ठीक है, ये रॉड ए है, ये रॉड बी है और ये रॉड सी मान लेते हैं। ठीक है, ये रॉड की लेंथ L है, इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ये जो रॉड है सेकेंड रॉड, इस रॉड की लेंथ भी L है, तीनों इक्वल लेंथ के ले लेते हैं। और
इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका A लेना चाहिए, A2A ठीक। चलो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, हालांकि ये लग गया हो गया वो छोटा, लेकिन थोड़ा कंसिडर कर लो कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है। थर्ड रॉड है जिसकी लेंथ है 2L, जिसका क्रॉस थर्मल कंडक्टिविटी K है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, गिव मी सम सेकेंड। K की वैल्यू फिलहाल के लिए अगर सेम ही रख देंगे तो थोड़ा आसान आ जाएगा। टेक तीनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तीनों का K क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, L, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ 2L, K इसको 2K कर देते हैं बस, टेक 2K, 2L K, फाइन। ठीक है, पहला रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। सिमिलरली बी जो रॉड है जिसकी लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी ट्वाइस है फर्स्ट रॉड के, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है। ठीक है, हालांकि ये डबल दिख नहीं रहा है लेकिन ठीक है, ओके कंसिडर करो। यहाँ पे थर्ड रॉड है जिसकी लेंथ डबल है, 2L है कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड रॉड, थर्मल कंडक्टिविटी K एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया है। ठीक है, पीछे किसी का माइक ऑन है, वो बंद कर दो प्लीज़। T1 और यहाँ पे T2, टेम्परेचर T1 और T2 है जंक्शन के। मैं रेड कलर से बता दूँ वो टेम्परेचर, भी चीज़ें डिस्टिंग्विश होना ज़रूरी है, ये T1 और ये T2। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है फाइंड टेम्परेचर T1 एंड T2, तो कैसे करेंगे आप, ऐसा पूछा है कि टेम्परेचर T1 और T2 को फाइंड आउट करो। ठीक है, हमने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भैया सीरीज़ में जब होते हैं तो रेजिस्टेंस को हम R1 + R2 + R3 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और हम इस फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट करेंगे सभी चीज़ों को। H = ΔT/R, K ΔT/L को हमने ही रिड्यूस किया, L/K को बोला कि R लिख दो भाई, सो H = ΔT/R हमने लिखा, अच्छी बात है। सो वी हैव दिस फॉर्मूला, फटाफट से इसे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाते, ΔT/R, R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से पहले R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर ले क्या हम, R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट विल बी R1 + R2, बराबर है। R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 + R2। यहाँ पे 3 है तो प्लस R3 लिख लेते हैं, 3 रॉड है। ठीक है, R1 बताओ क्या होगा, R का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे, R = L/KA। ठीक है, ध्यान से समझो, नज़र हटी दुर्घटना घटी। फिर इजी क्वेश्चन को भी तुम कॉम्प्लिकेटेड माइंड के थ्रू बना दोगे कि ये डिफिकल्ट लग रहा था। R1, ये फर्स्ट रॉड के लिए R1 को क्या लिखूंगा मैं, L/ उसका थर्मल कंडक्टिव K है, A है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हमने देखा कि इसकी लेंथ कितनी है भाई, L ही है, ओके, अपॉन इसका K कितना है, 2K है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2K इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, 2A है। R3 क्या है, हाउ मच इज R3, R3 मैंने देखा लेंथ कितनी है उसकी, इसकी लेंथ है 2L अपॉन K कितना है, K से ही डिफाइन है, A है। ठीक है, ओके। जनरली हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन जनरल, हमने यहाँ पे देखा यार ये टर्म्स L/K हैं, इसको देखोगे तो L/K और इधर ये 4 आ जाएगा, ये L/K इंटू 2 है। अगर मैं इसको R ले लूँ थोड़ी देर के लिए, समझो बात को, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये R है, L/K इज़ नथिंग बट R, तो ये कितना होगा रे, ये जो R2 है L/2K इंटू 2 है, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, R/4 लिख सकते, ताकि हम कैलकुलेशन में आसानी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लिखेंगे 2R। ठीक है, 2 × R, ये हो गया। ठीक, इस 2 को अगर भूल जाओ तो ये दिख रहा है ना, L/K दैट इज नथिंग बट R इंटू 2 बना दिया, ये 2 × 2 हो गया 4, और ये L/K बन जाएगा R, तो R/4। ठीक है, अच्छा, ये स्टेप 1 क्लियर कर दी, एक पड़ाव हमने पार कर दिया। ठीक, अभी इसकी हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 यहाँ पे मैंने की, और हम यहाँ पे अभी स्टेप नंबर 2 करते हैं। ठीक है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट मतलब स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस के द्वारा दिखाई हुई एक सर्किट डायग्राम। ये 3 स्लैब है, 3 स्लैब का यहाँ पे मैं थर्मल रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है इसका थर्मल रेजिस्टेंस, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया R, ये कितना है R/4 और ये कितना है 2R है, ठीक है। तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। यहाँ का टेम्परेचर कितना है 100, यहाँ का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है T1, इधर का टेम्परेचर बेटा कितना है T2। हो गया, काम बहुत आसान हो गया। अभी ये सीरीज में है ना, दीज आर इन सीरीज, सीरीज में है कि नहीं है, दीज आर इन सीरीज राइट। अगर ये सीरीज में है तो हम लिख सकते हैं ना H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H3 इज इक्वल्स टू कैपिटल H। फिर से बता देता हूँ, क्या उसमें दिक्कत है। यहाँ से यहाँ जो हीट फ्लो हो रही है वो है H1, यहाँ से यहाँ जो हीट फ्लो हो रही है वो H2, यहाँ से यहाँ जो हीट फ्लो हो रही है वो H3, ठीक है। मतलब ये रॉड से जो हीट जा रही है वो मान लो H1 है, ये रॉड से हीट जा रही वो H2 है और ये रॉड से हीट जा रही वो H3 है। सीरीज में है तो सभी सेम ही होगा ना, सो वी कैन से H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H3 इज इक्वल्स टू कैपिटल H। कैपिटल H क्या है, अगर 100 और 0 के बीच में एक ही रॉड कनेक्ट कर दे तो उसका इक्विवेलेंट हीट दैट इज H, ठीक। H1 को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट, ये फॉर्म में लिखना है। H1 इज द हीट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रॉड, इसको हम लिखेंगे H1, ये H2 और ये क्या है H3 और टोटल है H। सो H1 को मैंने लिखा 100 माइनस T1, इसके बीच का टेम्परेचर कितना है 100 और T1 है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 100 माइनस, ब्लैक कलर ही ठीक है सर, कलर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू H2 को क्या लिखेंगे T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला से डेल्टा T क्या होगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। सो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय जो स्लैब है ये B वाला स्लैब है, उसका थर्मल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला R/4 L/2K इंटू 2A से, तो डिवाइडेड बाय R/4, R डिवाइडेड बाय ये 4 इज इक्वल्स टू H3 देखा मैंने इस स्लैब के अक्रॉस, इस स्लैब के अक्रॉस। ये डायग्राम क्या है, इसी का ही मिनी वर्जन है रेजिस्टेंस डायग्राम से। सो इस स्लैब के अक्रॉस मैंने देखा T2 माइनस 0, ये मेरा टेम्परेचर T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस 2R 2R इज इक्वल्स टू, अगर एक ही रॉड में लगा दूँ तो उसके लिए भी क्या होगा, वो होगा H को क्या लिखेंगे देखो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इनका इक्विवेलेंट कितना, इनका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। सो वी कैन से हियर R प्लस R/4 प्लस 2R लिख सकते हैं हम, 13/4 R इक्विवेलेंट। यस, अभी कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को और देखते हैं टेम्परेचर मिलता है नहीं मिलता है हमें, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्या हम, इसको एक स्टेप नीचे लिखता हूँ मैं, सेम इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट एंड इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये 13R/4 आता है, 13R/4 लिख दिया ये, ठीक है। चलो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, जगह बनाने की कोशिश, और ये कोशिश कामयाब। तो यहाँ से देखते हैं पूरे इक्वेशन में से R तो कट जाएगा, ठीक है, R विल गेट कैंसल्ड आउट। अभी ये मेरे पास तो 4 चीज़ें इक्वल होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, किसी 2 को ले लो साथ में, ठीक है। अभी मैं इसको और इसको इक्वल कर देता हूँ, इफ़ आई इक्वेट दिस 2 टर्म्स तो मुझे T1 नहीं मिलेगा क्या, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, कोई भी 2 को इक्वेट कर सकते हैं, सब अब एक दूसरे के भाई भाई है, एक दूसरे के बराबर है। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो तुम, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट, किसी को भी इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या है, मेरा पर्पज़ क्या है, मुझे टेम्परेचर निकालना है T1 T2। तो टेम्परेचर आसानी से निकलना चाहिए कम से कम वेरिएबल में। मैंने देखा यहाँ पे एक ही वेरिएबल है T1, R तो वैसे भी कट होने वाला है, क्या इन दोनों को इक्वल करने से काम बनेगा क्या, हमने देखा करके देखते हैं।
ये टर्म को और ये टर्म को हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर T1 मिल जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 100 माइनस T1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 13R/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, मैं 4 को ऊपर ही दिखा देता हूँ, मैं एक स्टेप अननेसेसरी बढ़ाना नहीं चाहता। तो ये 4 ऊपर आ गया। तो R और R को कट कर देंगे, R और R को अगर हम कट कर देंगे तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 100 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते, 13 उधर जाएगा, ये 1300 माइनस 13T1 इज इक्वल्स टू 400। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 मिल जाएगा 1300 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 13T1। एंड हाउ मच इज T1? 69.2. सो 13T1 इज इक्वल्स टू ये 1300 माइनस 400 आ गया 900। ठीक है, सो T1 डिवाइड 900 डिवाइडेड बाय 13, तो ये कुछ आता है 69 पॉइंट कितना बोला है? 69.2. 23 समथिंग डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रफली पूछा होगा 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री सेल्सियस को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर मुझे मिल गया T1 69.23 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर हमें मिल गया, यस वी गॉट वन आंसर 69.23 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ वन ऑफ द आंसर, आंसर नंबर 1। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जगह है, मैं यहीं पे पोर्शन 3 लिख रहा हूँ, जहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ अभी टेम्परेचर T2। T2 कैसे निकलेगा? सिंपलेस्ट, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सो इक्वेट T2, this T2 minus 0 divided by 2R इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इक्वेट करने से आसानी से मिलेगा ना। तुम कहोगे सर मैं ये और ये इक्वेट करूँ क्या? करो, बिल्कुल करो। क्या मैं यहाँ पे अभी T1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे T1 की वैल्यू डाल के फिर इन दोनों को इक्वेट करूँगा? बिल्कुल। मुझे ये सिंपल लगता है कि अगर यहाँ पे डायरेक्टली T2 मिलेगा, बाकी कोई यहाँ पे कचरा नहीं है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा, जो ईजी लगे उसको इक्वेट करेंगे। T2 माइनस 0/2R इज इक्वल्स टू ये 100 डिवाइडेड बाय क्या है 13R/4। इसे भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से भी एक R कट जाएगा, एक R यहाँ से कट जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ये 400 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ से ये 13T2 इज इक्वल्स टू 800, सो T2 इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 30। T2 बताओ। 61.5। 61.53. तो टेम्परेचर T1 और T2 हमें इस प्रकार से मिलते हैं। इनकी सोच हमने बनाई यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि ये क्वेश्चन सीरीज वाला लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के मिक्सचर का हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए हम क्या किया। इस क्वेश्चन में सीरीज वाले स्लैब का इस्तेमाल किया, हीट करंट को इक्वल कर दिया, उसका इक्वेशन प्लॉट किया, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते करते T1 और T2 हमें मिल गए। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग इसे ट्राई करोगे। एग्जाम्पल 2, फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड, दिस इज द थर्ड रॉड। ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये रॉड। ठीक है, दोनों से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ से इसको एक रिजर्वायर भी जोड़ दिया है। इसको ले लो 100 डिग्री से, पहले कलरिंग करेंगे। ये पहला रॉड,
दिस इज सेकेंड रॉड और ये तीसरा रॉड है। ठीक है, 3 रॉड है और रिजर्वायर के टेम्परेचर दिए हैं गर्मा गर्म 100 डिग्री सेल्सियस पे एक लेफ्ट और सुपर कूल 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है। कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसकी है। लेंथ्स गिवन है, ये दोनों लेंथ रॉड की लेंथ है, स्लैब की लेंथ L है और ये है 2L। अप्रोप्रिएट डायमेंशन से हमने नहीं निकाले, तुम ये पूछ नहीं सकते सर ये L ये 2L दिखाई नहीं पड़ रही, मानना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हम एक्चुअल ड्राइंग नहीं निकाल रहे। अंदर की बातें क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी है K, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, और इसका थर्मल रेजिस्टेंस लेट से R1 है। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ये K और A है, ये है 2K और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसका है 2K, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो 2A। ओके, और इनके बीच का ये जो टेम्परेचर है ना, ये जो जंक्शन का टेम्परेचर है, शायद से वही पूछा है हमें। ये टेम्परेचर T कितना है फाइंड आउट करो। दिस टेम्परेचर T इज हाउ मच, फाइंड आउट करना है हमें टेम्परेचर T। फाइंड, इसको जंक्शन कहेंगे ना, बीच में है। फाइंड टेम्परेचर T रखते हैं, नाम कुछ नहीं देते इसे। फाइंड टेम्परेचर T, ये कितना होगा ये बताइए भैया हमें। इनिशियल माइंड प्रिपरेशन, फ्यू स्टेप्स तक तुम माइंड को फोकस करो और मिनिमम 2 से 3 स्टेप यहाँ पे निकालने की कोशिश करो। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। हम इसकी ना पहले सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डायग्राम निकालेंगे। मुझे बताओ ये दोनों स्लैब्स सीरीज में है या पैरेलल में है एक दूसरे के? पैरेलल। और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा? सीरीज। ओके, तो वो हम नीचे ड्रॉ करते हैं कि ये ऐसे ही दिखेगा। अगर इसके थर्मल रेजिस्टेंस की सर्किट डायग्राम हम निकालेंगे, इस स्लैब को उसके थर्मल रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ये डायग्राम ऐसे नहीं दिखेगी। ओके, इसका थर्मल रेजिस्टेंस हम R1 मानते हैं, इसका R2 मानते हैं और इसका R3 मानते हैं। ठीक है, ये एंड कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर, ये जंक्शन का टेम्परेचर T है और ये एंड जो है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हम यहाँ से बता सकते हैं कि R1 कितना होगा। R1 हम लिख सकते हैं L/KA, इसकी लेंथ भी L है, KA वैसा का वैसा है। इसको हम R मानते हैं, इफ़ दिस कंसिडर्ड एज R। अगर इसको मैं R के बराबर मानता हूँ, ये R है। R2 देखते हैं, R2 कितना आ रहा है? लेंथ L है, इसके थर्मल कंडक्टिविटी 2K है इंटू A, तो ये कितना हो जाएगा? L/R/2 बन जाएगा ये। R3 फाइंड आउट करते हैं, इसका थर्मल रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? L/K। लेंथ कितनी है इसकी? 2L अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एरिया 2A है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मुझे मिल रहा है L/2 इंटू K इंटू A, दैट इज R/2। R/2 समझा कैसे लिया मैंने? ये वाली जो टर्म है L/KA, L/K को R लिखा और ये नीचे 2। ठीक है, सो R/2 हमें रेजिस्टेंसेस मिल गए। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं इसको फिर से कॉपी कर लूँ यहाँ पे, ये कर दिया यहाँ पे कॉपी और पेस्ट। R1 कितना मिला हमें अभी? R1 मिला R, R2 कितना मिला मुझे? R/2, R3 कितना मिला मुझे? R/2। ये दोनों पैरेलल में है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? इस डायग्राम को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये दोनों पैरेलल में है,
आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है ये। 1/r इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाओ। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 3r/2 1/r2। तो ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, रेसिप्रोकल लेने के बाद r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ऐसे ही करते हैं हम 1/r इक्विवेलेंट को सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये किया, रेसिप्रोकल लिया, ऐसे मिला। r1 और r2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना मिलेगा मुझे, r1 कितना है r, ये r इंटू r/2 डिवाइडेड बाय r प्लस r/2। इसको सॉल्व करोगे ये मिलेगा 2r/3। तो ये मुझे मिल गया 2r/3 और ये दूसरा रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर T, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और ये जो राइट वाला रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, वो कितना है R/2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई मत करना, सिंप्लीफाई करोगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, हमें टेम्परेचर T निकालना है ना इसका बीच का। यहाँ तक सिंप्लीफाई करके हम अभी इसको देखते कि हाँ ये तो सीरीज़ में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हीट फ्लो यहाँ से जो हो रही है, यहाँ से लेट से H1 हीट फ्लो हो रही है और यहाँ से ये H2 हीट फ्लो हो रही है। अगर इसका इक्विवेलेंट लेंगे तो H हीट फ्लो हो रही है। सीरीज़ में है या पैरेलल में है यह मामला सीरीज। तो हम लिख सकते हैं अभी H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H कर देंगे, ठीक है। H1 क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन आर। डेल्टा टी कितना होगा यहाँ पे 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय आर, कितना यहाँ पे 2r डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू H2 कितना है बेटा t माइनस 0 डिवाइडेड बाय r/2। और H को क्या लिखेंगे, मतलब दो एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उनके बीच का ये, तो इसका इक्विवेलेंट। सो पहले डेल्टा टी लिख देता हूँ मैं 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये सीरीज़ में है तो इनको जोड़ देंगे तो लिखेंगे इसको 2r/3 प्लस r/2, ठीक है। ये अप्रोच हमने यहाँ पे बना लिया। इसको हम छोटा करेंगे, छोटा हो जाओ, सिम हो गया छोटा, ठीक है। तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि इतने छोटे लेटर्स, हाँ सर, विजिबल है, अच्छे, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके तो ये सिंप्लीफाई करके कितना हो रहा है, वो इसको सिंप्लीफाई करते ये कितना हो जाएगा 7r/6। सो ये हो गया 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2r/3 इज इक्वल्स टू टी अपॉन r/2 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 7r/6, 4 5 6, हाँ 7r/6। हमें टेम्परेचर टी निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, कोई भी दो ले लो, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप 1 कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो किया यहाँ पे हमने ये 2 किया और ये थर्ड स्टेप यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। कौन से दोनों इक्वेट करेंगे, मैं इसको कर लेता हूँ, ये सिंपल लग रहा है यहाँ पे। सो मैं कर रहा हूँ इसको t अपॉन r/2 को इक्वेट कर रहा हूँ मैं 100 डिवाइडेड बाय 7r/6 से। सो ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2t/r इज इक्वल्स टू 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7 इंटू r। r और r कट हो जाएगा यहाँ से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो ये कितना टेम्परेचर मुझे डायरेक्टली मिल गया, t इज इक्वल्स टू 300/7। सो ये 42.85 42 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 क्या 42.85 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हमें मिल गया, देखो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बनाए, ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। कल के लेक्चर में हम देखेंगे इसके और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसका कुछ एक ग्लिम्स में दे दूं। कुछ रॉड ऐसे कनेक्टेड होते हैं और बीच में एक रॉड, सो दीज आर 5 रॉड्स कनेक्टेड, 1 2 3 4 एंड 5। और कहते हैं कि इस सेंट्रल वाला जो रॉड है या स्लैब है, क्या इसके अंदर से कोई हीट फ्लो होगी क्या, इसको वो कहते हैं किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज, नॉट किरचॉफ्स व्हीटस्टोन। ये नाम सुना है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज था क्या ये 10th में, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह नहीं सुना होगा तो हम कल देखेंगे, ठीक है। और 3 पाइप ऐसे जुड़े होंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से कुछ टेम्परेचर होगा 100, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा। ये जंक्शन टेम्परेचर T कितना है,
इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम कल करेंगे। ठीक है, फिर एक चीज़ बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने देखा है, कौन सा फॉर्मूला, dq/dt इज इक्वल्स टू KA∆T/L, इसके अंदर एक माइनस साइन भी लगाते हैं। किसी भी किताब में देखोगे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा होगा। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं उसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।